हेलो बच्चों, नजरें अब स्क्रीन पे। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। एंड जबरदस्त तरीके से आपका जो सीरीज चल रहा है एलईटीवी का, इसे मस्त तरीके से एकदम एंजॉय भी कर रहे होंगे। जबरदस्त तरीके से आपको कंसेप्ट भी सारे क्लियर हो रहे होंगे। और जैसे कि मैं आपसे हमेशा बोल रहा हूं कि अगर आपने एलईटीवी का मेरा पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया, यानी 7 नंबर आपने अपने बोर्ड का सिक्योर कर लिया मस्त तरीके से, चाहे कितने भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी पूछा जाए, आपसे 7 नंबर का आप क्वेश्चन छोड़ के आने वाले में से नहीं रहोगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं और अग्रसर होता है लेक्चर नंबर 5 की तरफ। और इसमें अपन देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं सर? तो देखने वाले हैं अपन अलजेब्रिक मेथड। जैसे कि आपको मैंने बताया कि किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के और उनके सॉल्यूशन निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो अपन ने ग्राफिकल मेथड के बारे में काफी अच्छे से डील किया, काफी अच्छे से समझा कि व्हाट इज ग्राफिकल मेथड और किस तरीके से ग्राफिकल मेथड से किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशंस निकाला जाता है, और कब कौन सा सॉल्यूशन अपने को मिलता है, कब यूनिक मिलता है, कब आपका इनफाइनाइट्स मिलता है, कब आपके नो सॉल्यूशंस मिलते हैं, उसके बारे में अपन ने काफी अच्छे से और डिटेल में चर्चा की है पिछले लेक्चर में विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। और ऐसा ना समझे कि इस लेवल से जो क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूं इस लेवल के आपके बोर्ड के आने वाले, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो बस मतलब आपको समझाने के लिए, मतलब एक होता है ना गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए मस्त तरीके से, मतलब एकदम पॉलिश लगा के एकदम जबरदस्त, अगर नई नई गाड़ी होती है तो वैसा अभी गाड़ी आपकी स्टार्ट कर रहा हूं। एक पूरा अभी 3-4 लेक्चर जो चलने वाला है आपका, जैसे ही आपका थ्योरी वाला पार्ट्स खत्म होगा उसके बाद 3-4-5 लेक्चर जो चलने वाले हैं एलईटीवी पे, बस अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस डालेंगे, देन अपना वर्ड प्रॉब्लम चालू होगा। ठीक है, और आज आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिल गई होगी, है ना, बहुत जल्द मिलने वाली होगी या फिर मिल गई होगी आई होप, कि जो बच्चे क्लास 10th में 2021 में जिनका बोर्ड का पेपर हुआ और जो बच्चे अपने सेटिस्फाई नहीं है, उनके लिए मैं कंप्लीट कोर्स लेके आ चुका हूं आपके कौन से अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे। मैथमेटिक्स का फुल कोर्स मैं कराने वाला हूं उनका, है ना, जो इंप्रूवमेंट के पेपर देने जाते हैं उनके लिए। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पीछे आपको स्क्रीन पे मैंने दिख रहा हुआ क्लास 10th मैथमेटिक्स, है ना, चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, लेक्चर नंबर 5। एंड इसमें टॉपिक है आपका अलजेब्रिक मेथड, है ना। और अलजेब्रिक मेथड में कौन सा भैया? सब्स्टिट्यूशन मेथड विद ए क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने वाले हैं, काफी अच्छे से एनालिसिस करने वाले हो। प्लीज वीडियो को अंत तक देखना लल्ला, प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपके माइंड में भर जाएगा। और बोला ना, जैसे कि एलईटीवी आपको हार्ड लगता था ना, एकदम इजी करके देने वाला हूं आपको। एलईटीवी मतलब एक होता है ना कि एकदम ऐसे 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 रास्ता होता है, और फिर एक आता है कोई मस्त आदमी और एकदम स्ट्रेट रास्ता आपको देता है, वैसे स्ट्रेट आपको एकदम दिलवा दूं कि एलईटीवी का कोई भी क्वेश्चन देखो एकदम फटाफट काम खत्म, है ना, ऐसा होने वाला है आपका एलईटीवी। और अभी तक आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल देख के या फिर एलईटीवी के कुछ लेक्चर्स देख के। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आ गया आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आपको मिलता रहे। और किसी भी पॉइंट में या किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, छोटे छोटे क्वेश्चन में भी डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट भेज सकते हैं, हम आपके डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। बोला सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या बोला मैंने? सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला मैंने? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और किसके लिए यूज आता है भैया? जैसे कि मैंने आपको बताया था SLETV। व्हाट इज सर SLETV? सर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है SLETV का। तो इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने बेटा 2 मेथड बताए थे। एक मैंने बताया कौन सा बेटा? ग्राफिकल मेथड, क्लियर ना। एक मैंने कौन सा बताया आपको? ग्राफिकल मेथड। सर दूसरा एक बताया आपको मैंने अलजेब्रिक मेथड। कौन सा बेटा? अलजेब्रिक मेथड। अब इस अलजेब्रिक मेथड में बेटा कौन से 3 प्रकार के अलजेब्रिक मेथड, कौन कौन से सर? सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन, देन आपका आता है इलिमिनेशन, क्लियर, एंड देन आपका आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें 3 मेथड आपके कौन कौन से बेटा? सब्स्टिट्यूशन, देन आपका आता है सब्स्टिट्यूशन, देन इलिमिनेशन, एंड
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अपन ने ग्राफिकल मेथड को काफी अच्छे से डील किया, अपन ने लेक्चर नंबर किसमें 3 में और 4 में। देन अपन अब डील करने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड के बारे में, और एल्जेब्रिक मेथड के पहला वाला जो पार्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बारे में अपन जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, और स्टेप वाइज स्टेप एकदम तोड़ के बताऊंगा कि इसको कैसे यूज किया जाता है और इससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, और इससे किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी एक्स एंड वाई में वेरिएबल चल रहा है उसकी एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना, दिस इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, है ना। और व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का ऐसा वैल्यू है जब मैं इक्वेशन की जगह सॉल्यूशन की वैल्यू रखूं तो वो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, या फिर बोले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है। तो अगर आप बोल रहे हो कि x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा, किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन है, तो x इज इक्वल टू अल्फा पे और x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू बीटा पे फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए एंड सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, तब भी वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर दोनों एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो रहे उस वैल्यू पे, तब वो सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं देन सॉल्यूशन होगा। व्हाट इज सेटिस्फाई मीनिंग इन मैथमेटिक्स, इट मींस दैट द LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इट मींस दैट द LHS इज इक्वल टू RT। व्हाट इज द मीन बाय द सेटिस्फाई इन मैथमेटिक्स, द LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है सर, इंग्लिश बोल दिया आपने आज, तो क्या बात है, सीख रहा हूं मैं भी, है ना, सीख रहा हूं बोला। ठीक है, चलो तो अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा बेटा, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। और एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मतलब अब क्या, मतलब एल्जेब्रिक मतलब एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक मतलब क्या सर, एल्जेब्रा ना, क्लियर है। एल्जेब्रिक मतलब क्या सर, एल्जेब्रा, है ना। और जैसे ग्राफिकल मतलब क्या सर, ग्राफ के थ्रू अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, अब इसमें एल्जेब्रा के थ्रू, कैलकुलेशन के थ्रू अपन क्या करेंगे, यहां पे अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, क्या बोला मैंने, प्रतिस्थापन। अब ये व्हाट इज द प्रतिस्थापन सर, व्हाट इज प्रतिस्थापन। अब जरा समझना मेरे लाल, बहुत आराम से और ध्यान से। मैं एकदम मस्त तरीका, पेन दिख रहा है क्या यार, यहां पे कुछ रखते नहीं यार तुम लोग, कैसे समझाएंगे बच्चों को यार, पेन वैन तो रख दो यार, ऐसे क्या करते हो यार। देखो मिल गया, चलो मिल गया, बोला मिल गया। मैंने बोला प्रतिस्थापन, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन बेटा, सब प्रतिस्थापन। जैसे ये पेन दिख रहा है आपको, पहले तो ये पेन देखो, ये पेन देखो, क्लियर ना, ये पेन देखो भाई, ये पेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे बस इसको पेन ही मत मानो। ये पेन देख लिया आपने, अभी क्या है सर, एकदम मस्त तरीके से ढक्कन वक्कन लग के एकदम मस्त है, ठीक है। अब प्रतिस्थापन का क्या मतलब होता है, जैसे ये मैंने पेन और ढक्कन को अलग अलग किया, और क्या किया मैंने, फिर से या तो पेन को उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसमें प्रतिस्थापन कर दिया, या फिर ढक्कन को उठा के इसमें प्रतिस्थापन कर दिया। तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन इट मींस सर कि किसी भी आपको 2 इक्वेशन आपको गिवन रहेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन गिवन रहेंगे, और किसी भी एक इक्वेशन से आप क्या कीजिएगा, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए, एंड सर उस दूसरे इक्वेशन से आप वो क्या हो जाएगा, जब आप रखिएगा तो वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आप वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, एंड जो भी वैल्यू आया उसमें वो आप जो दूसरा वाला इक्वेशन है वहां रख देंगे, तो आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो प्रतिस्थापन मतलब क्या कि एक को उठाना, किसी भी एक इक्वेशन को उठाना और दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी इट मींस कि उसमें क्या करना है, डाल देना। जैसे मान लो एक बड़ा सारा घर है, एक छोटा सा घर है, छोटे वाले घर को उठा के बड़े वाले घर में सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी वहां से उठा के उसमें अंदर उसके डाल दिया, ठीक है। ये बड़ा सा घर है, ये छोटा सा घर है, इस छोटे वाले घर को उठा के बड़े वाले घर में सब्स्टिट्यूट कर दिया, इट मींस उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मतलब यही होता है। अब ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब अब बेटा मैथमेटिक्स में क्या होता है जरा समझिए, कि आपको जाहिर सी बात है, अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल रहे हो सर, तो 2 इक्वेशन आपको गिवन रहेगी, 2 अननोन है एक्स एंड वाई। तो आप क्या कीजिएगा, किसी भी जो छोटा वाला इक्वेशन है जो दिखने में इजी लगे, वहां से क्या कीजिए, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, यानी किसी भी एक वेरिएबल को एक्सप्रेस कर दीजिए किसी अनदर वेरिएबल के टर्म में, ठीक है। और जो भी आया उसको क्या कीजिए, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्लियर। दूसरे वाले इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, 2 वेरिएबल से एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा।
एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। अब जब एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो किसी भी अगर वन वेरिएबल कोई भी इक्वेशन गिवन है देन आप किसी भी जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो जैसे मान लीजिए कि आपने दूसरे वाले इक्वेशन से y को इन अ टर्म ऑफ x कन्वर्ट कर दिया और जो भी y की वैल्यू आई वो फर्स्ट वाले इक्वेशन में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा सर? पहला वाला इक्वेशन इन टर्म ऑफ x हो जाएगा, इन वेरिएबल उसमें क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, और वहां से x की वैल्यू जो आएगी वो क्या करेंगे? जो y को एक्सप्रेस किया x वाले टर्म में उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, देन y की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? यहां पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज नथिंग, अब बस आपको क्या करना है कि जैसे आप मान लो कि एक बड़ा घर दिया है आपको, दो इक्वेशन है, एक बड़ा इक्वेशन है, एक छोटा इक्वेशन है, और छोटे वाले इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर बड़े वाले इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी पुट कर देना है, देन सॉल्व, देन आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो इसी को कैसे करते हैं और क्या तरीका है। व्हाट इज, क्या आ गया भाई, पेन क्या आ गया मेरा, हाँ ये रहा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, एक एक स्टेप में आपको बताता हूं। तो प्रतिस्थापन मतलब क्या कि किसी भी मान लो जैसे ये आपका एक जग हो गया, जैसे ये मान लो कि एक आपका जग हो गया, ठीक है, और एक मान लो ये आपका कुछ मान लो, ठीक है, ये मान लो कुछ है, ठीक है। तो दिस वन इज मान लो सेकंड इक्वेशन एंड दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, अब इस जग को उठाया मैं यहां से और इसके अंदर फिर से डाल दिया, ठीक है, इसको डाल दिया, मान लो कोई कलछुले वगैरह है, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया जग में, तो मैंने इसको क्या किया, अलग अलग था, इसमें इसको क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्हें समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे अपन यहां पे अपन डील करने वाले हैं। देखो यहां पे आ जाओ, क्या बोला है, सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में कौन सा मेथड देखने वाले हैं, पहला अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखिए। मेथड, सपोज वी हैव द गिवन ए टू लीनियर इक्वेशन इन x एंड y, ठीक है, अपने को क्या गिवन है, सपोज कीजिए कि आपको दो लीनियर इक्वेशन गिवन है इन टर्म ऑफ x एंड y। क्लियर, इन टर्म ऑफ x एंड y, यानी वहां पे वेरिएबल क्या चलने वाला है भाई, वहां पे वेरिएबल चलने वाला है x एंड y। जैसे मान लेता हूं एक इक्वेशन a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड वाला आपको गिवन है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, यहां पे x एंड y वेरिएबल है, दो इक्वेशन आपको दिए हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड we have proceed according to the following step। तो जो मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं उस पे आप अमल कीजिए, देन आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। जरा देखिए एक एक स्टेप में तोड़ के लाया हूं मैं, क्या है, नंबर 1 फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस y इन ए टर्म ऑफ x, एक्सप्रेस y इन ए टर्म ऑफ x y को क्या कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए इन टर्म ऑफ x, यानी y की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म ऑफ x, ठीक है, टर्म ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। और किससे निकालेंगे, दो इक्वेशन आपको गिवन रहेगा, जैसे आपको बताया मैंने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दो इक्वेशन उनको देना पड़े एक जैसा। मतलब क्या, एक जैसा कहने का मतलब क्या, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे जैसा, तो एक और आदमी होना चाहिए ना यहां पे, तो एक जैसा मतलब अपने आप इसका मतलब होता है दो, तो आप कंपेयरिंग करेंगे तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही करेंगे, दो इक्वेशन के बीच में करेंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस y इन ए टर्म ऑफ x, आपको क्या करना है, y को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ x, यानी y की वैल्यू निकालना है इन टर्म ऑफ x। और किससे निकालना है, किसी भी एक, आपको दो इक्वेशन दिए रहेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को उठा के और निकाल लीजिए। अब किस इक्वेशन को निकालिएगा, दो वैल्यू जो दिखने में इजी हो वहां से आप वैल्यू निकालिएगा इन y का इन टर्म ऑफ x, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y का जो आपने वैल्यू निकाला उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए इन टर्म ऑफ x इन द अनदर इक्वेशन। जो भी आपको दूसरा इक्वेशन दिया गया है वहां पे जो वेरिएबल y है उस y की जगह जो आपने फर्स्ट इक्वेशन किसे y की वैल्यू निकाली उसको क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्लियर, ठीक है। दिस गिव द लीनियर इक्वेशन इन x, तो आप जब वहां पे पुट कर दीजिएगा y की वैल्यू, तो भैया y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाला आपने, और उस y की वैल्यू आपने दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर दिया इन टर्म ऑफ x में, तो वो इक्वेशन किस में हो जाएगा, इन x में, ठीक है। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x, और जो भी आपका आया
उसको क्या कीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। और जो भी आया सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x में सॉल्व कीजिए, ऑप्टेन इन स्टेप 2, ठीक है। जो भी x की वैल्यू आई और स्टेप 2 जो आपने किया उसमें क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, क्लियर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन अ रिलेशन सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x, ऑप्टेन इन स्टेप 2। और जो भी आपका y के टर्म में, जो भी y की जो वैल्यू निकाला आपने x के टर्म में, तो और आपने पुट किया क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वहां से क्या कीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो स्टेप नंबर 4 लगाइए, क्या बोलता है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द रिलेशन टेक इन ए स्टेप 1। और जो भी आपने स्टेप 1 से जो क्या किया था, y के टर्म में y की वैल्यू निकाला था इन टर्म ऑफ x, और जो भी x की वैल्यू आई वहां पे जब आप x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको y की भी वैल्यू मिल जाएंगे। ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन इन y, ठीक है। स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है, सॉल्व द अबव लीनियर इक्वेशन इन y टू गेट द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर ना, क्लियर ना ओके चलो, तो अब अपन क्वेश्चंस के साथ देखेंगे कि इसका कैसे क्या क्या है। तो अपन स्टेप नंबर 1 क्या देखा कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन रहेंगे, दो इक्वेशन, उसमें से छोटा वाला इक्वेशन पकड़ना है और वहां से आपको y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है इन टर्म ऑफ x। जो भी y की वैल्यू आएगी उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देना है, वहां से आपको क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन इन टर्म ऑफ x बन जाएगा, x में बन जाएगा वो इक्वेशन, वहां से आपको x की वैल्यू निकाल लेना है। और जो भी x की वैल्यू आएगी, जो आपने y की वैल्यू निकाला है जो छोटे वाले इक्वेशन से, वहां पे x की वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी और x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी आपने उस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या निकाल लिया बेटा, सॉल्यूशन निकाल लिया। स्टेप वाइज स्टेप, एक एक स्टेप करके ऐसे आपको देखना है। अब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या स्टेप है, ठीक है। जैसे देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही मैंने लाया क्वेश्चन, क्लियर ना, तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो पहला वाला देखिए, सॉल्व फॉर x एंड y के लिए इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपको इक्वेशन क्या गिवन है, पहला इक्वेशन गिवन है बेटा 2x प्लस का y इज इक्वल टू 7, दिस वन इज फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन इज 4x माइनस है ना, 4x, फिर से लिख लेता हूं, 2x प्लस का y इज इक्वल टू 7, दिस वन इज फर्स्ट, एंड सेकंड वन इज 4x माइनस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज सेकंड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो, वहां से y की वैल्यू निकाल लो। तो इसमें तो छोटा इक्वेशन कौन सा दिख रहा है सर, थोड़ा सा छोटा, ये फर्स्ट वाला दिख रहा है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को पकड़ो, ठीक है। 2x माइनस प्लस का y इज इक्वल टू 7, मैंने क्या बोला यहां से बेटा, स्टेप नंबर 1 क्या था, y को एक्सप्रेस करो इन टर्म ऑफ x, यानी y की वैल्यू निकालो इन टर्म ऑफ x। तो y की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आ जाएगा भैया, 7 माइनस का 2x, ठीक है, 7 माइनस का 2x, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं थर्ड वन, ठीक है। अब मेरा जो y की वैल्यू आया, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, जो भी y का वैल्यू आया उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो जहां y है। तो जब भाई इक्वेशन 2 क्या है आपको, 4x माइनस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 4x माइनस का 3y की वैल्यू भैया 7 माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। अब भैया क्या बोलता था स्टेप नंबर 3 कि इसको सॉल्व कर लीजिए, 4x माइनस का 21 है ना, और प्लस का 6x है ना, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो देखिए ये जो इक्वेशन आपका दूसरा था वो किस में बन गया, इन x में बन गया। तो यहां से आप x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा भैया, 4x प्लस का 6x, ये आ गया 10x, और माइनस का 21 प्लस का 1 माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 के बराबर। देन यहां से 10x इज इक्वल टू व्हाट, 20 के बराबर। देन यहां से x इज इक्वल टू व्हाट, 20 अपॉन में 10 के बराबर। देन यहां से x इज इक्वल टू व्हाट, 2 के बराबर। अब x की वैल्यू सर 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या करेंगे सर, इस जो भी x की वैल्यू आई इसको अपन क्या करेंगे, ये जो आपने y की वैल्यू निकाला इन टर्म ऑफ x, यहां पे आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जहां पे जब बेटा x की वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, जरा देखिए, y इज इक्वल टू क्या था, 7 माइनस का 2x, और y इज इक्वल टू 7 माइनस का 2 इंटू का 2, देन y इज इक्वल टू व्हाट, 7 माइनस का 4, देन y इज इक्वल टू व्हाट, 3 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो आपको गिवन था,
क्लियर। तो ये रहा आपका एक एक स्टेप। स्टेप नंबर वन इज व्हाट, कि जो भी छोटा इक्वेशन है वहां से आप y की वैल्यू निकालिए इन टर्म ऑफ x, जो भी y की वैल्यू आया इन टर्म ऑफ x उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए। देन वहां से आपको वेरिएबल कहां, दो वेरिएबल में से वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा इन x में, और उसको सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, जो भी x की वैल्यू आई उसको पुट कर दीजिए कहां पे, जो आपने y की वैल्यू निकाला था इन टर्म ऑफ x में, देन आपको वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने क्या किया, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और दूसरे वाले में क्या किया बेटा, सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड वहां से एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके उस इक्वेशन को x की वैल्यू निकाल ली, जो भी x की वैल्यू आया देन अपन ने उसको क्या किया, जो भी y की वैल्यू आई थी इन टर्म ऑफ x वहां पे x की वैल्यू पुट की, देन अपने को y की वैल्यू मिल गई। This is the stepwise solution of a simultaneous linear equation in two variable with किसके साथ, कौन से मेथड के साथ बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम स्टेप वाइज स्टेप आपको समझाया इसमें, क्लियर। अब हर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पे यही फॉर्मूला लगेगा, यही स्टेप लगेंगे, बाकी अनदर कोई स्टेप आपको कहीं से जुगाड़ने की या याद करने की जरूरत नहीं है, यही स्टेप लगेंगे। और सबसे बड़ी डाउट क्या रहता है कि मान लीजिए सर आपके एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड है किसी भी ऐसे SLETV के सॉल्यूशन निकालने के लिए। कौन कौन सा बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका, फिर आता है इलिमिनेशन मेथड, और देन आपका आता है कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या सर तीनों से आंसर्स अलग अलग आएंगे? नहीं, आंसर आपको सेम ही आना। यहां से अगर इसी क्वेश्चन को इलिमिनेशन मेथड से भी आप सॉल्व करेंगे, और करेंगे अपन देखेंगे इसी क्वेश्चंस पे अपन प्रैक्टिस कर लेंगे इलिमिनेशन का भी, तो वहां से भी x की वैल्यू 2 ही आएगा एंड y की वैल्यू 3 ही आएगी। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, आइए इसको रब करता हूं। हो मुझे रब मिले मुझे सब मिले मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा आपके स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, 11x प्लस का 15y प्लस का 23 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन आपको गिवन है 7x माइनस का 2y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। क्या क्या गिवन है भाई, सर अपने को गिवन है 11x प्लस का 15y प्लस का 15y प्लस का 23 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इज 7x माइनस का 2y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों में से भैया इजी कौन लग रहा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट वाले को ही सॉल्व करना है, जो इजी लग रहा है उसको सॉल्व करो। तो सर मेरे को दिखने में इजी थोड़ा सा ये वाला लग रहा है, सेकंड वाला, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, y की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म ऑफ x। तो क्या आ जाएगा भैया, यहां से y की वैल्यू 7x माइनस का 2y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो 7x माइनस का 2y, पहले तो कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओगे प्लस का 20 एंड माइनस का 2y इज इक्वल टू व्हाट, 20 माइनस का 7x, आंसर इस माइनस साइन को उधर कन्वर्ट कर इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, जब इधर माइनस जाएगा तो ये क्या आ जाएगा भैया, प्लस का 7x माइनस का 20, देन y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू व्हाट सर, y इज इक्वल टू 7x माइनस का 20 अपॉन में 2 के बराबर। तो ये मेरा आ गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहां से अब इसको क्या करूंगा, जो भी मेरा y की वैल्यू आई इसको मैं पुट कर दूंगा फर्स्ट वाले इक्वेशन में, क्लियर। देन अपने को फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन था सर, फर्स्ट वाला इक्वेशन गिवन था 11x प्लस का 15y माइनस प्लस का 23 इज इक्वल टू 0। वैसे ये सब्स्टिट्यूट इलिमिनेशन का क्वेश्चन है, इलिमिनेशन से बहुत इजी से हो जाएगा, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर रहे हैं, आंसर तो सेम ही आने वाला है। और हमेशा देखना इलिमिनेशन मेथड इजी लगेगा आपके कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो आपको कोई भी बाउंड्री नहीं जाता, बाउंडेशन नहीं दी जाती कभी भी आपके लीनियर इक्वेशन एलईटीवी में कि आपको हमेशा इस मेथड से करना है। आपकी मर्जी, आप ग्राफिकल मेथड से कीजिए, आपकी मर्जी सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, आपकी मर्जी इलिमिनेशन से कीजिए, आपकी मर्जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कीजिए, क्लियर। देन सर यहाँ पे y की वैल्यू पुट कीजिए, तो 11x प्लस का 15 और y की वैल्यू आ गई है कितनी 7x माइनस का 20 अपॉन में 2, ठीक है, प्लस का 23 इज इक्वल टू 0 के बराबर। बोला ना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा बोला, ठीक है। तो 11x प्लस का 15 और 7 तो करोगे तो कितना आ जाएगा 5 एंड इतना x माइनस का 20 से करोगे तो 30 एंड 0 300 है ना, अपॉन में 2 प्लस का 23 इज इक्वल टू 0 के बराबर, क्लियर।
तो यहां से देखिए भाई थोड़ा सा लंबा आएगा प्रोसीजर। 22x प्लस का 105x माइनस का 300, ठीक है, प्लस का आपका आ जाएगा 6 और 4 ना 46, और एलसीएम में आपका 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, और फुल एलसीएम है ये, है ना। अब इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देन 0 के बराबर, देन 22x प्लस का 105x माइनस का 300 इज इक्वल टू 0 के बराबर, और यहां से x की वैल्यू बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई सर, ये हो जाने वाला है आपका 127 ना, 127x इज इक्वल टू 300 के बराबर, एंड देन यहां से x इज इक्वल टू व्हाट 300 अपॉन में 127 के बराबर। तो यहां से देखिए तो कितना आ रहा है x की वैल्यू जरा फाइंड आउट कीजिए कितना आ रहा है सर। x की वैल्यू कितनी आएगी, किससे ले जाऊं, 3 से तो जाएगा नहीं, नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो क्या करें हम तेरे बिन, ठीक है ना। और 46 का, अरे यार 46 भी तो है, ओहो 00 बहुत जल्दी में है सर, 300 प्लस का 46 इज इक्वल टू 0, है ना। इस 2 को बस भेजा है ना उधर, ठीक है। 22x, ठीक है, और यह सीधे लिख रहा हूं 127x, ठीक है, और ये गया तो कितना आ गया भैया, यह गया तो आ गया आपका 4, और 4 तो कितना आ गया बोलो फटाफट सर, ये आ जाएगा 56 के बराबर, है ना, 256 के बराबर, है ना, गलत बोला क्या, 256 के बराबर, ठीक है, माइनस का, है ना, इज इक्वल टू 254 के बराबर, सॉरी। तो 127x इज इक्वल टू 254 के बराबर, देन x इज इक्वल टू 254 बटे 127 के बराबर, क्लियर। और इसका 2 गुना करना, 7 दूना का 14 और 12 दूना का 24, और ये 2 टाइम्स में कट रहा है, देन x की वैल्यू यहां से क्या आ गई बेटा 2 आ गई सर। x की वैल्यू 2 आ गई, अब आपको क्या करनी है, x की वैल्यू यहाँ पे कहां पे पुट कर दीजिए, थर्ड वाले में, यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, देन y इज इक्वल टू व्हाट 7x माइनस का 20 अपॉन में 2 के बराबर, देन y इज इक्वल टू व्हाट 7 इंटू का 2 माइनस का 20 अपॉन में 2 के बराबर, देन y इज इक्वल टू व्हाट 14 माइनस का 20 अपॉन में 2 के बराबर, देन y इज इक्वल टू व्हाट माइनस का 6 अपॉन में 2 के बराबर, देन y इज इक्वल टू व्हाट माइनस के 3 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लियर। तो इस टाइप से आपको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे कितने भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो, सेम तरीका, सेम प्रोसीजर, सेम स्टेप आपके लगने वाले हैं। क्या स्टेप लगने वाला है, फर्स्ट वाला इक्वेशन है या फिर सेकंड, 2 इक्वेशन आपको गिवन रहेंगे, जो इजी लगे वहां से आपको क्या कीजिए, y की वैल्यू निकालिए इन टर्म ऑफ x, या फिर x की वैल्यू निकालिए इन टर्म ऑफ y, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हमेशा y की वैल्यू निकालना, ठीक है। y की वैल्यू निकालोगे, थोड़ा सा स्टेप शुरू से अपन जो चीजें देखते आ रहे हैं थोड़ा सा इजी लगता है देखने में, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालो इन टर्म ऑफ x, ठीक है, वहां से थर्ड इक्वेशन लिख लो, और जो भी y की वैल्यू आई और जिस इक्वेशन से भी आई, जैसे मान लो फर्स्ट वाले से आई, तो आपको क्या करना है, सेकंड वाले में उस y की वैल्यू पुट कर देना है, देन वहां से क्या होगा, सेकंड वाला इक्वेशन इन टर्म ऑफ x बन जाएगा, इन टर्म इक्वेशन किस में बन जाएगा, x में बन जाएगा, वहां से x की वैल्यू निकालो, जो भी x की वैल्यू आई, थर्ड वाला इक्वेशन जो आपने बनाया वहां पे पुट कर दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप स्टेप वाइज स्टेप यहां से स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हैं, ठीक है, एकदम स्टेप वाइज स्टेप कराया मैंने आपको, छोटा भी कर देता हूं लो ताकि आ जाए, ठीक है, हो गया, नोट डाउन कीजिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूं, क्लियर। आई होप काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आई होप कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड काफी अच्छे से क्लियर होते हुए चल रहा है, ठीक है, चलो बढ़िया है ना, क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है सर। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये रहा, ये अपन ने कर लिया 11 वाला, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। वैसे ये एलिमिनेशन का ये वाला क्वेश्चन अगर एलिमिनेशन मेथड से करते तो 2 मिनट में खत्म हो जाता है, 2 मिनट भी नहीं लगता, मतलब 1 मिनट के अंदर खत्म कर लेता है आप कुछ सेकंडों में, लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन से बताना था मेरे को, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया और समझाना भी था साथ साथ में, ठीक है। तो
मैं बोल रहा हूं कि किसी भी मेथड से करो आंसर आपका सेम ही आने वाला। सब इलिमिनेशन से भी करेंगे, इसी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे इलिमिनेशन मेथड को, देखना सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, क्लियर, एंड 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 1 के बराबर। ये आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, आई होप कि आप इसे करोगे एंड मस्त तरीके से लगा भी रहे होगे, ठीक है। दो इक्वेशन दिए गए हैं, कौन कौन से भाई, जरा देखिए यहां पे सर, दो इक्वेशन कौन कौन से दिए गए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड दूसरा आपको दिया गया है 2x माइनस, ये प्योर सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, क्लियर। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकालना है। तो इसमें से इजी कौन सा दिख रहा है भैया, छोटा वाला घर कौन सा दिख रहा है, ये वाला घर दिख रहा है। तो इस वाले घर को उठा के बड़े वाले घर में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इससे वैल्यू निकाल लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 के बराबर, देन y इज इक्वल टू 8 माइनस x के बराबर। ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इस y की वैल्यू आपको सेकंड वाले में पुट कर देना है। तो आ जाएगा 2x माइनस का 3, y की वैल्यू 8 माइनस का x इज इक्वल टू 1 के बराबर। देन भैया 2x माइनस का 24 प्लस का 3x इज इक्वल टू 1। यहां से देखिए x में बन गया ये इक्वेशन, तो 3x और प्लस ये आ जाएगा आपका 5x, ठीक है। और माइनस का 24 उधर ले जाओगे तो प्लस का 24, यानी आ जाएगा प्लस का 25, 1 प्लस कर दोगे तो देन यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं तो 5 के बराबर। x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए थर्ड वाले में, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस इसमें, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी भाई, ओहो, y की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर ना, क्लियर है सर, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा आपका थर्ड वाला, y इज इक्वल टू 8 माइनस का 8 माइनस का x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस का x बोले तो 5 के बराबर, ठीक है। देन y इज इक्वल टू व्हाट, 3 के बराबर। तो y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्लियर। तो दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चंस ऑफ ए सब्स्टिट्यूशन मेथड। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, है ना। और जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो इलिमिनेशन मेथड से अपन निपटाएंगे, ठीक है ना। तो टेंशन ले लेना, लेकिन आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी अगर चाहते हो कि नहीं भैया मेरे को तो सब्स्टिट्यूशन से मेथड से ही करना है, देन आप इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, देन आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आपके स्क्रीन पे ये रहा, सॉल्व फॉर x एंड y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 26। क्या देखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, एंड 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 26 के बराबर, 26 के बराबर। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। देन आपको क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना, वही जो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है। x की वैल्यू निकालिए, किससे निकालेंगे सर, इससे, ये इजी लग रहा है दिखने में। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 3 माइनस का x, दिस वन इज योर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है, बस इस वाले को सॉल्व कीजिए और इस वाले इक्वेशन में y की वैल्यू रख लीजिए, जो y की वैल्यू आपने निकाला है, यानी 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 26 के बराबर, है ना, 26 के बराबर। देन यहां से क्या आ जाएगा भैया, 4x माइनस का 3y की वैल्यू 3 माइनस का x इज इक्वल टू 26 के बराबर। देन यहां से 4x माइनस का 9 प्लस का 3x इज इक्वल टू 26 के बराबर। देन यहां से कितना आ गया, 4x 7x, ठीक है, और इज इक्वल टू 26 प्लस के 9 के बराबर। देन 7x इज इक्वल टू व्हाट सर, 26 प्लस 9 कितना हो गया, 34 के बराबर, 34 या 35, 34 नहीं सर 35 के बराबर, ठीक है। देन सर यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 35/7 के बराबर। तो यहां से आप अगर देखना चाहोगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, यहां से मस्त तरीके से एकदम दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है सर, कि यहां से x की वैल्यू क्या आ गई सर, 5 के बराबर। तो x की वैल्यू अगर 5 आ गई, इस x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए थर्ड नंबर में। जब थर्ड नंबर में इसको पुट कीजिएगा, देन आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या है भैया थर्ड नंबर वाला, सर y इज इक्वल टू 3 माइनस का x, देन y इज इक्वल टू 3 माइनस का 5, देन y इज इक्वल टू माइनस के 2 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बस स्टेप वही है, सारे क्वेश्चंस इसी लेवल पे सॉल्व होंगे आपके, कुछ अनदर स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है। स्टेप वाइज स्टेप आपको बताते हुए चल रहा हूं एकदम मस्त तरीके से, शॉर्ट वाइज में आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इससे इजी तरीका आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, आई होप कर लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, आइए,
ठीक है, तो इससे इजी तरीका आपको अब कहीं मिलने से नहीं रहा। ठीक है, तो प्लीज जो भी पढ़ाया जा रहा है काफी ध्यान से और काफी मजेदार तरीके से भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, कौन सा देखें भाई, ये वाला, ये वाला। ठीक है, 2x माइनस का 3y अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 एंड 5x इज इक्वल टू 2y प्लस का 7। दो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है और इसके सॉल्यूशंस आपको निकालना है। कितने भी आप 10th में जितने भी इक्वेशन देखोगे सारे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे ही बात की गई है आपसे। ठीक है, तो एक आपको इक्वेशन क्या गिवन है भैया, एक अपने को गिवन है 2x माइनस का 3y अपॉन में 4 इज इक्वल टू 3। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम देंगे। तो एलसीएम ले लो, तो 4, तो 8x माइनस का 3y इज इक्वल टू 3 के बराबर, देन 8x माइनस का 3y इज इक्वल टू 12 के बराबर। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपको डिनोमिनेटर में दिया था डराने के लिए, तो पहले इसको सॉर्ट आउट आप कर लीजिए। नेक्स्ट आपको गिवन है 5x माइनस इज इक्वल टू 2y प्लस का 7 के बराबर। इसे भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इस 5x को उधर ले आते हैं, तो 2y माइनस का 5x आ जाएगा, इधर प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का, प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 के बराबर। दिस वन इज नंबर 2। अब भैया यहां से किसी से भी x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब थोड़ा सा इजी कौन लग रहा है, 1 या 2? 1 या 2 बोलो सर, 2 से कर लेते हैं इस बार। ठीक है सर, तो यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और प्लस का 5x, क्योंकि प्लस का 7 जाएगा उधर तो माइनस का 7 और माइनस का 5x उधर जाएगा तो प्लस का 5x। देन यहां से 2y इज इक्वल टू व्हाट सर, 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 5x माइनस का 7, देन y इज इक्वल टू व्हाट सर 5x माइनस का 7 बाई 2 के बराबर। क्लियर? देन सर, देन क्या सर, y इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3 योर थर्ड आ गया आपका। अब क्या कीजिए, इस थर्ड इक्वेशन को आप किसी दूसरे वाले में पुट कर दीजिए। तो दूसरा वाला क्या आया था आपका सर, दूसरा वाला आपने आया था 2y माइनस का 5x प्लस का, सॉरी हाँ ठीक है दूसरे वाले से तो निकाला है ना, तो फर्स्ट वाले में पुट करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या था आपका भैया, 8x माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। फर्स्ट वाला क्या था, 8x माइनस का 3y प्लस का 12 इज इक्वल टू 12 के बराबर। जरा देख लीजिए एक बार और, आई होप यही है। हाँ ठीक है, तो अभी आपने y की वैल्यू यहां से निकाल ली है 8x माइनस का 3, y की वैल्यू क्या निकाल ली है 5x माइनस का 7 अपॉन में 2 के बराबर इज इक्वल टू 12 के बराबर। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए या फिर पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का अंदर जाएगा तो 15 का x, बोले तो 15 का x इधर माइनस ही रहने देते हैं अभी, है ना, माइनस ही रहने देते, बोला 15x और माइनस का 21 अपॉन में 2 के बराबर। ठीक है, इज इक्वल टू 12 के बराबर। अब इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव है तो माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 15x, ठीक है, माइनस का 50। और एक काम करते हैं, पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा भैया 2 के बराबर। ठीक है, 2 के बराबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 16x, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 15x जब ब्रैकेट खुलेगा तो, और प्लस का 21 इज इक्वल टू 12 के बराबर। क्लियर? अब इस 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा सर 16x माइनस का आपका 15x प्लस का 21 इज इक्वल टू 24 के बराबर। तो ये आ जाएगा आपका x, ठीक है, और इस 21 को उधर ले जाओगे तो 24 माइनस का आपका 21, देन x इज इक्वल टू व्हाट सर, x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू सर यहाँ से 3 आ गई। देन सर y की वैल्यू आप निकाल लीजिए थर्ड वाले में पुट करके 3। ठीक है, तो ये रहा आपका थर्ड, तो यहाँ पे पुट करेंगे जब, तो y क्या है, y इज इक्वल टू 5x माइनस का 7 अपॉन में 2 के बराबर, देन y इज इक्वल टू 5 इंटू का 3 माइनस का 7 अपॉन में 2 के बराबर, देन y इज इक्वल टू व्हाट सर 15 माइनस का 7 अपॉन में 2 के बराबर, देन y इज इक्वल टू व्हाट 8/2 के बराबर, देन y इज इक्वल टू व्हाट 4 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर? आई होप क्लियर, आई होप सो कि काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये अपना का इक्वेशन दिया गया था, मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई किया, इस फॉर्म में अपने को देखने को आदत है, ये फॉर्म लिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे रिलेट किया बोला जाए कि a1 जो आपने मान रहे हो सर जनरल फॉर्म a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस का b2y प्लस का आपका c2 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सर कंपेयर करें? सर x की जगह पहले वाला इक्वेशन ले लीजिए, कोई ये वाला है, ठीक है, पहला वाला इक्वेशन ये है, तो a1 की जगह क्या है भैया प्लस का 8
प्लस की जगह आपका माइनस है, B1 की जगह क्या है माइनस का 3 एंड C1 की जगह क्या है सर, C1 की जगह -12 है, क्योंकि C1 देखिए यहाँ पे कहां रहता है, LHS में रहता है, ये पहले से RHS में पॉजिटिव है, तो LHS में जब ले जाएंगे तो नेगेटिव में है, माइनस का 12 आएगा, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर भी अपने को करते रहना साथ साथ। दूसरा वाला इक्वेशन देखिए ये रहा, तो दूसरा वाला A2 की जगह क्या आ जाए देखो, दूसरा वाला A2 की जगह सर 2 है, सॉरी A2 के जगह A2 कोफिशिएंट ऑफ x है ना, तो A2 के जगह सर माइनस का 5 है, B2 के जगह सर 2 है एंड सर C2 की जगह सर C2 की जगह +7 है, क्योंकि देखिए LHS में C2 रहता है, यहां पे भी LHS में ही है, ठीक है। तो RHS में रहता है तब इसको ले आके बताते हैं, तो आपको विद साइन बताना है कोफिशिएंट, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आपके लिए दे देता हूं HW, ठीक है, ये आपका है HW, कौन दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों होगी, होगी भी क्यों दिक्कत, इतनी आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जबरदस्त तरीके से एकदम कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, तो दिक्कत कहां से होने वाली है, होनी नहीं वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 माइनस का 4x अपॉन में 3, 7 माइनस का 4x अपॉन में 3 इज इक्वल टू व्हाट, y के बराबर। दिस वन इज योर फर्स्ट एंड सेकंड आपको दे रखा है 2x प्लस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका दूसरा। सर दूसरा तो सिंप्लीफाई फॉर्म में दे रखा है, a1 प्लस a2 प्लस b1 a2 प्लस x प्लस b2 प्लस y, a2 इंटू एक्स प्लस b2 प्लस a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, a1x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसको बनाना है अपने को। तो कैसे बनाएंगे सर, सर डिनोमिनेटर में यहाँ पे है तो पहले इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फुल डिनोमिनेटर में तो डायरेक्टली इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस का 4x इज इक्वल टू 3y के बराबर, क्लियर। और इस वाले पूरे टर्म को मैं ले आ रहा हूं इधर की तरफ, ठीक है, तो ले जाओ उसको, तो क्या हो जाएगा भैया 3y प्लस का 7 जाएगा तो माइनस का 7, ठीक है, और प्लस का 4x जाएगा तो प्लस का, माइनस का 4x जाएगा तो प्लस का 4x, तो प्लस का 4x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। यहां से किसी से भी आप क्या कीजिएगा, x की y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा इन टर्म ऑफ x, ठीक है, और जो भी आएगा उसको, अगर मान लीजिए इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर रहे हैं इन टर्म ऑफ y की वैल्यू, तो जो भी आए उसको इसमें रखना है, तो आपको ये क्या बन जाएगा इक्वेशन इन x में, और यहां से x की जो वैल्यू आएगी और जो यहां से y की वैल्यू आई इन टर्म ऑफ x, वहां पे x की वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो y की वैल्यू आपको अपने आप मिल जाने वाली है। तो आई होप कि ये सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको काफी अच्छे से समझ में आए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली पूरे कहानी का मुराल है क्या, कि आपको दो इक्वेशन दिए रहेंगे, है ना। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, कि जैसे ये बड़ा घर है, ये छोटा घर है, छोटे घर को उठाकर बड़े घर में सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी प्रतिस्थापन कर देना उसका, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि अगर आपको साइमल्टेनियसली इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो किसी भी एक इक्वेशन से जो भी आपको जो दिखने में आसान लगे, वहां से क्या कीजिए, y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इन टर्म ऑफ x। अब मान लीजिए कि आपने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट की इन टर्म ऑफ x, देन उस y की वैल्यू आप कीजिएगा दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कीजिएगा, जो दूसरा बचा है उसमें, और जो भी जब आप पुट करेंगे तो वो दूसरा वाला जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में इन x में। अगर y की वैल्यू पुट किया है तो x में, अगर x की वैल्यू पुट किया है तो इन y में, ठीक है। और जो भी वहां से x की वैल्यू, मैं मान लो कि y की वैल्यू पुट की है, तो जो भी वहां से x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू आप क्या करोगे, कहां पुट करोगे, जब आपने फर्स्ट इक्वेशन से जो y की वैल्यू निकाला इन टर्म ऑफ x, वहां पे देन आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और वही x इज इक्वल टू जो आया और y इज इक्वल टू जो भी आएगा, x इज इक्वल टू मान लो अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा, वही इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यही बोलता है आपका क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को उठा के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी रख देना, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफी अच्छे से सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड ज्यादा अपने दोस्तों को बता दें आजबद एजुकेशन के चैनल के बारे में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि कोई भी अपडेट आपको बिना किसी से पूछे मिलता रहे। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।